नौजवान ने जिसका नाम शान अली है, इसने माफ़ी नहीं मांगी और इसने केस को फाइट करने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान की साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मौजूदा जो हुकूमत पंजाब है उसकी सीनियर वजीर जो है वो इस मुकदमे में फरीक है, और दूसरी तरफ एक आम सा लड़का है, आम सा नौजवान है। शान अली इस केस को खुद फेस कर रहा है, यानी शान अली के पास कोई वकील नहीं है। शान अली अदालत में खुद पेश होता है, खुद केस प्रिपेयर करता है। मरियम औरंगजेब ने यहाँ बरतानिया की बहुत बड़ी लॉ फर्म जो है उसको हायर किया हुआ है शान अली के खिलाफ, जो उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। आउटकम कोई भी आता है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अदालती डॉक्यूमेंट हैं उनसे हमें पता ये चल रहा है कि केस एक्टिव है, और जो हमारे अदालती ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है वो मालूम ये हुआ है कि 31 मार्च यानी इस महीने की जो आखिरी डेट है, और गालबन हो सकता है कि उस दिन ईद भी हो, उस दिन जो है वो आउटकम आने वाला है इस बड़े केस का। अगर लंदन की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आती रहती हैं, और कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उनको हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। यानी जो बरतानवी अदालती निज़ाम है उसमें जो केस ज़ेर समाअत होते हैं उनकी जो खबरें हैं वो तब भी पता चलती हैं जब केस डिसाइड हो जाते हैं। तो एक इंतहाई अहम और बहुत बड़ा केस है यहाँ पे डेफेमेशन केस। वो डेफेमेशन केस जो है वो इस वक्त पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने डेफेमेशन का केस फाइल कर रखा है ह्यूमन एक्टिविस्ट शान अली के खिलाफ। शान अली जो है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, बहुत ही एक्टिविस्ट है। चाहे लोग उसको पसंद करें या ना करें ये अलग बात है, लेकिन उसको सब जानते हैं। हुआ ये कि जब मरियम औरंगजेब यहाँ लंदन आई तो उस वक़्त ये लोग एहतजाज किया करते थे, शान अली और इनके साथ जो मुख्तलिफ लोग हैं। तो उस वक़्त एहतजाज में लाज़मी बात है कुछ जुमले कह दिए जाते हैं, कुछ नारे लगा दिए जाते हैं। तो उन जुमलों को लेकर मरियम औरंगजेब ने केस फाइल किया है यहाँ लंदन हाई कोर्ट में शान अली के ख़िलाफ़। दोस्तों, बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि ये बहुत बड़ा केस है, और इस केस की जो ख़ास बात ये है कि मरियम औरंगज़ेब ने यहाँ बरतानिया की बहुत बड़ी लॉ फर्म जो है उसको हायर किया हुआ है शान अली के ख़िलाफ़, जो उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि शान अली इस केस को खुद फेस कर रहा है, यानी शान अली के पास कोई वकील नहीं है। शान अली अदालत में खुद पेश होता है, खुद केस प्रिपेयर करता है, और देखें आउटकम कोई भी आता है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अदालती डॉक्यूमेंट हैं उनसे हमें पता ये चल रहा है कि केस एक्टिव है, और जो हमारे अदालती ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है वो मालूम ये हुआ है कि 31 मार्च यानी इस महीने की जो आखिरी डेट है, और गालबन हो सकता है कि उस दिन ईद भी हो, उस दिन जो है वो आउटकम आने वाला है इस बड़े केस का। तो देखते हैं केस किसकी हक में आता है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं अपडेट करना चाहूँगा कि होता ये है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास चूँकि पैसे काफ़ी होते हैं और वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, फिर बड़ी फर्में हायर करते हैं। इसी तरीके से जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो उनके पास भी जो लीगल एडवाइज़र हैं वो बड़े होते हैं, उनके तजर्बे होते हैं, वो इवन के बैरिस्टर क्यूसी तक उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आम आदमी होता है उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन प्राइवेट लेने के लिए इतने पैसे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मौजूदा जो हुकूमत पंजाब है उसकी सीनियर वजीर जो है वो इस मुकदमे में फरीक है, और दूसरी तरफ एक आम सा लड़का है, आम सा नौजवान है। जब आम सा मैं कहता हूँ, लाजमी बात ये है कि हर बंदा ही इज़्ज़तदार होता है, लेकिन उसके बाद ना ही तो कोई पब्लिक ऑफिस रहा है और ना ही अभी वो थोड़ी, मेरा ख्याल उसकी उम्र जो है वो 18 साल या उससे ज़्यादा हुई है। लेकिन यो यहाँ पर समझने की बात ये है कि एक तरफ एक सियासी जमात है और उसके लोग हैं और उसकी वो सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल किया, और दूसरी तरफ एक एक्टिविस्ट है। अब बात ये है कि
نہیں معلوم کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب ان کو پہلے یہاں لیگل پروسیجر ہوتا ہے نا کہ یہاں جو کیس جب فائل کرنا ہوتا ہے تو پہلے ایک جو ہے آپ لیٹر بھیجتے ہیں کہ معافی مانگ لیں، نہیں تو ہم کیس فائل کر دیں گے۔ لیکن اس نوجوان نے جس کا نام شیان علی ہے، اس نے معافی نہیں مانگی اور اس نے کیس کو فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ کیس ہارتا ہے اس کو لیگل کاسٹ جو ہے وہ بھی پڑتی ہے۔ اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کیس جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کیس بن چکا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے جو حکمران ہیں یا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، وہ پاکستان میں تو ایسا نظام نہیں لا سکے، ایسی قانون سازی نہیں کر سکے، ایسی امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے کہ وہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے یا وہ لوگوں کو انصاف کے ذریعے سزا دلا سکیں یا خود جو ہے وہ انصاف لے سکیں۔ لیکن وہی لوگ جو ہے وہ برطانیہ میں بہت ہی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہری نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پر وہ کیس فائل کریں اور جیتیں اور پیسے بنائیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو آخر میں بتاؤں، انٹرسٹنگ کیس ہے اور اس کا آؤٹ کم آنے والا ہے، 31 مارچ کی ڈیٹ ہے، تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے کہ کیا ایک تگڑی جماعت کی تگڑی منسٹر جیتی ہیں یا ایک ایکٹیوسٹ جیتا ہے۔ بہت شکریہ۔